friends, how you all? I hope you all are good. Please stay at home and stay blessed. Stay safe. And you all know that this is your first book of class 9, Beehive, and I am going to explain the third para of the chapter second, the sound of music. I am going to explain the third para of this chapter. As I have taught you the first and second para of this chapter. So today I am going to explain the third para of this chapter. To see what happens to Evelyn Glennie. It's all about a great percussionist, Evelyn Glennie. But Evelyn Glennie was not going to give up. जैसे कि मैंने बताया था कि एवलिन ग्लेनी के पेरेंट्स को स्कूल बुलाया जाता है और इसे बताया जाता है कि आपकी बेटी हार्ड ऑफ हियरिंग है, शी इज नॉट एबल टू हियर, सो प्लीज टेक हर होम एंड एडमिटेड टू समवेयर एल्स. तो इस पैराग्राफ में एवलिन ग्लेनी ये सारी बात सुनती है टोल्ड बाय डॉक्टर्स. डॉक्टर के द्वारा जो बातें बताई गई थी सारी बातें वो सुनती है. एंड शी वॉज अ ब्रेव गर्ल. शी डिड नॉट लूज होप. दैट्स व्हाई इन दिस पैराग्राफ द राइटर इज टॉकिंग अबाउट द ब्रेविटी, द करेज शी टुक. बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप. एवलिन इतनी आसानी से हार मानने वाली लड़कियों में से नहीं थी, जैसा कि हमें और आपको भी होना चाहिए. इस पैंडेमिक के दौर में हमें इतनी जल्दी हार नहीं मानना चाहिए. अगर हम ही हार मान जाएंगे तो फिर हमारे लिए और सोचने वाला नहीं पैदा होगा. हमें खुद अपने बारे में सोचना होगा, स्टेप्स हमें खुद लेने होंगे, अपने माइंड को पॉजिटिव वे में खुद रखना होगा. एवलिन ग्लेनी क्या थी, इतनी जल्दी हार मानने वाली लड़कियों में से नहीं थी. शी वॉज डिटरमिन्ड टू लीव अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक. इसमें तो पूरी डिटरमिन्ड हो गई. शी मेड अ रेजोल्यूशन टू स्पेंड अ नॉर्मल लाइफ इन स्पाइट ऑफ बीइंग डेफ. बहरे होने के बावजूद उसने अपने आप से रेजोल्यूशन लिया, संकल्प लिया कि वो तो एक नॉर्मल लाइफ स्पेंड करेगी. डॉक्टर कह रहे हैं ना, कहने दो, आई डोंट केयर. सच वॉज द डिटर्मिनेशन एवलिन ग्लेनी पोजेस. इस तरह का डिटर्मिनेशन एवलिन ग्लेनी रखती थी. एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक एंड शी वॉज डिटरमिन्ड टू go into the field of music. और उससे तो अपना सपना पूरा करना था. जैसा कि वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी म्यूजिक में, तो उसने कहा कि डॉक्टर्स कुछ भी कहें मेरे बारे में, आई डोंट केयर, आई हैव टू लिव विद माई ड्रीम, आई हैव टू डू लॉट्स ऑफ वर्क टू परस्यू माई ड्रीम. और उसने किया, बहुत मेहनत किया. शी हैड स्ट्रगल्ड अ लॉट. शी वर्कड हार्ड डे एंड नाइट टू परस्यू हर ड्रीम in the field of music. One day she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उसने एक लड़की को xylophone बजाते हुए देखा तो उसका भी इंटरेस्ट पैदा हुआ कि मैं भी xylophone बजाना चाहती हूँ. यहाँ से जो स्टोरी का जो टर्निंग पॉइंट है आप देखिएगा. लिसन टू मी वेरी केयरफुली. इसलिए मैं आपसे बता रहा हूँ कि आप बार बार, क्या नाम है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप कहानी को बहुत ही केयरफुल लेकर सुने. देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द होल चैप्टर वेरी केयरफुली एंड विल कंस्ट्रक्ट योर ओन आइडियाज व्हाइल राइटिंग द समरी, ऑल दीज थिंग्स. Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential.
बहुत से टीचरों ने उसे डिस्करेज किया, होपलेस किया। तो यू आर गोइंग टू प्ले द xylophone, हैव अ लुक एट योरसेल्फ, तुम xylophone बजाओगे इंस्पाइट ऑफ बीइंग डेफ। मैं सुनाई तो पता नहीं है, xylophone क्या बजाओगे। तो बहुत से टीचरों ने उसको डिस्करेज किया। लेकिन वहां पर एक टीचर और भी थे जो और टीचरों से अलग थे, और उस टीचर का नाम था रॉन फोक्स, द ग्रेट म्यूजिशियन। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो बहुत नाम आ जाएगा। रॉन फोक्स एक परकशनिस्ट थे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परकशनिस्ट? परकशनिस्ट मीन्स होता है अ पर्सन हु प्लेज द ड्रम, द तबला, etc. अ पर्सन हु प्लेज द ड्रम एंड तबला, etc. जो तबला या ड्रम को बजाते हैं उनको परकशनिस्ट कहते हैं। तो रॉन फोक्स ने उस लड़की के पोटेंशियल को बहुत ही जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया। एवलिन ग्लीनी के पोटेंशियल को रॉन फोक्स ने बहुत ही जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया और वो समझ गए शी इज समथिंग स्पेशल, शी हैज डिफरेंट काइंड ऑफ एबिलिटी, उसके पास कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ एबिलिटी है, एंड शी इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, तो दूसरों से अलग है। He began by tuning two large drums to different notes. और उसी समय रॉन फोक्स ने उसे ड्रम बजाना सिखाना स्टार्ट कर दिया। पहले वो खुद बजाना स्टार्ट किए, ड्रम को बजा रहे थे। टू डिफरेंट नोट्स की जो ट्यूनिंग थी, टू डिफरेंट नोट्स वहां पर क्या नाम है क्रिएट हो रही थी, पैदा हो रही थी, जिसे वो दिखाना चाहते थे। और ये बताना चाह रहे थे कि डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, अपने कानों से इसको मत सुनो। ही वुड से, वो कहा करते थे अपने कानों से मत सुनो, क्योंकि कान से तुम सुन भी नहीं पा रही हो। इट्स नो यूज ऑफ हियरिंग द साउंड ऑफ द म्यूजिक थ्रू योर ईयर्स। सडनली आई ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, महसूस करो इसे, किसी दूसरे तरीके से इसको महसूस करने की कोशिश करो। उसे काफी कन्विंस कर रहे थे, एवलिन ग्लीनी को काफी कन्विंस कर रहे थे। Suddenly, I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down. अभी अचानक एवलिन ग्लीनी के बॉडी के अंदर एक सेंसेशन हुआ, वेस्ट अप एंड वेस्ट डाउन। अपने वेस्ट के ऊपर से उसने क्या नाम है कुछ वाइब्रेशंस को सेंसेशन करना स्टार्ट किया, और अपने यहाँ वेस्ट के नीचे से जो पार्ट है वहां से कुछ वाइब्रेशंस की सेंसेशन की साउंड आना स्टार्ट हुआ। वो उसे फील कर रही थी अपने पार्ट्स ऑफ द बॉडी का यूज करके उसे फील कर रही थी। फोक्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फोक्स बार बार ड्रम को बजा रहे थे, उसे सिखा रहे थे, बार बार उसे बजा रहे थे वो। एंड सून एवलिन डिस्कवर्ड दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी। और बहुत ही जल्दी, जैसा कि मैंने बताया, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लड़की थी एवलिन ग्लीनी, और काफी डिटरमिन्ड भी लड़की थी वो। उसे अपने ऊपर काफी ज्यादा यकीन था, बिलीव था। इसे मैं आपसे बार बार कहता हूँ, बिलीव इन योरसेल्फ। गॉड ने ऐसे ही दुनिया में क्या नाम है हम लोगों को भेज दिया, सेंड कर दिया, बल्कि किसी पर्पस के तहत हम सभी लोगों को यहाँ पर सेंड किया, भेजा है। और मैं आपको बता दूं कि एवरी चाइल्ड हैज अ यूनिक टैलेंट। हर बच्चे के अंदर एक यूनिक टैलेंट है, डिफरेंट टैलेंट को लेकर वो पैदा हुआ है। अगर आपसे कोई कहता भी है कि आप दुनिया में आए वो कुछ नहीं कर पाओगे, it is of no use saying this word. Ignore that statement. सच बता रहा हूँ, उस स्टेटमेंट को आप इग्नोर कर दीजिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि गॉड ने आपको सेंड कर दिया और आपको बगैर टैलेंट के यहाँ दुनिया में भेज दिया हो। इट इज इम्पॉसिबल। आप रिसर्च कर ले, आप ढूंढ ले, आप देख लें। तो एवलिन ग्लीनी यहाँ क्या कहती है कि मुझे तो वो अपने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से उसे वो सेंसेशन वाइब्रेशंस आने स्टार्ट हो गए।
फील करने लगे। हम हियर करते हैं, वो फील करती थी। तभी तो वो स्टेशन पे खड़ी थी, वो क्या कर रही थी? फील कर रही थी, वाइब्रेशंस को फील कर रही थी जब वो ट्रेन वहां से पास हो रही थी, इस ट्रेन से गुजर रही थी। I had learned to open my mind and body to sound and vibrations. साउंड एंड वाइब्रेशंस को उसने बहुत ही आसानी से सीखी। स्ट्रगल तो उसने किया, लेकिन एक बार स्ट्रगल करने के बाद बहुत ही इजीली साउंड्स को, वाइब्रेशंस को सुन पा रही थी, मतलब महसूस कर पा रही थी। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और आगे कहती है कि ये मेरी मेहनत की वजह से, मेरी डिटर्मिनेशन की वजह से गॉड ने मुझे ये चीज गिफ्ट किया। इसीलिए बेटा आप लोगों से मैं कहता हूँ कि किसी चीज को सीखने में आपको टाइम देना चाहिए। यू शुड वर्क हार्ड, अप्लाइंग स्मार्ट वर्क। हार्ड वर्क करो, बिकॉज हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट। मेहनत तो कभी बर्बाद हो ही नहीं सकती। इट इज सर्टेन, इट इज ऑब्वियस, इट इज लॉ ऑफ नेचर। लॉ ऑफ नेचर ये कहती है कि एक बार आपने क्या नाम है स्ट्रगल किया, मेहनत किया, तो आप कभी अनसक्सेस नहीं हो सकते। बट वो जो मेहनत हो वो राइट डायरेक्शन में होनी चाहिए। आगे मैं फिर क्या नाम है एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू सो मच। घर पे रहो, आप सुरक्षित रहो और वीडियोस को देखिए और नोट्स बनाइए। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन होता है, यू कैन डायरेक्टली कॉल मी। ओके, थैंक यू।